कुछ ताजे आंकड़े आए हैं। मीडिया में ये सारी चीजें बहुत कम आती है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं जो बातें बताता हूं जरा याद रख करके औरों को बताना। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी का अब टीवी और फ्रिज को लेकर क्या नया ज्ञान सामने आया है, जो सवाल खड़े करता है कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या देश के करोड़ों लोग टीवी खरीद पाते, क्या फ्रिज खरीद पाते। पीएम मोदी ने देश की मीडिया को कुछ आंकड़े दिखाए हैं और कहा है कि सबको बताना है, औरों को बताना। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि पीएम मोदी ने जो बोला उसका ईमानदारी से विश्लेषण करें और देश की जनता को बताएं कि पीएम मोदी ने आपके लिए क्या क्या किया है और उन्होंने जो दावा किया है उसमें आखिरकार कितना दम है। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के 4 बयान कि पीएम मोदी क्या क्या बोलते हैं असम के एक इवेंट में। उसके बाद जैसे पीएम मोदी ने कहा कि ये आंकड़े आपको देखने चाहिए, तो हम भी पीएम मोदी को कहते हैं हम जो आंकड़े दिखाएंगे वो भी आपको देखने चाहिए ताकि पूरी पिक्चर साफ हो सके। देश की जनता के सामने पूरी पिक्चर आना जरूरी है। पहले पीएम मोदी ने आज जो पिक्चर रिलीज की, जो इस बात को दिखाती है कि शायद टीवी फ्रिज खरीदने को लेकर भी पीएम मोदी धन्यवाद चाहते हैं। क्या कहा पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। देश में एक न्यू मिडिल क्लास तैयार हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बीते वर्षों में भारत के गरीब परिवारों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार हुआ है। कुछ ताजे आंकड़े आए हैं जो भारत में हो रहे बदलाव के प्रतीक हैं। साथियों, और मैं मीडिया में ये सारी चीजें बहुत कम आती है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं जो बातें बताता हूं जरा याद रख करके औरों को बताना। तो पीएम मोदी कहते कि जो बदलाव आए हैं उनके कुछ आंकड़े बताऊंगा, उसे आपको औरों को बताना है। तो हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया के नाम अपील की है, तो सोशल मीडिया पर सही, लेकिन जो पत्रकारिता करते हैं, जनता की पत्रकारिता करते हैं, तो जनता के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ने जो बोला है उसका विश्लेषण तो जरूरी है। पीएम मोदी आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। फ्रिज जैसी चीजें जो पहले लग्जरी मानी जाती थी, अब ये हमारे न्यू मिडिल क्लास के घरों में भी नजर आने लगी है। आज गांवों की रसोई में भी वो जगह बना चुका है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि फ्रिज जैसी चीजें जो पहले लग्जरी मानी जाती थी, तो क्या 2014 में पीएम मोदी जब सत्ता में आए तो फ्रिज को क्या लग्जरी माना जाता था मिडिल क्लास के लिए। पीएम मोदी ने न्यू मिडिल क्लास की बात की। चलो माना कि लोग समय के हिसाब से चीजें खरीदते हैं, लेकिन क्या फ्रिज 2014 में भी लग्जरी माना जाता था? हाँ, लग्जरी फ्रिज आप कह सकते हैं कि फ्रिज के भी बहुत सारी वैरायटी होती है। एक छोटा फ्रिज होता है, डबल डोर होता है, अब तो उससे भी ऊपर वाले फ्रिज आ गए हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि फला फ्रिज को लग्जरी फ्रिज माना जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली तब भी क्या फ्रिज को लग्जरी माना जाता था? यह राजनीति 1990 के दशक में की जाती तब समझ आता, लेकिन पीएम मोदी आज फ्रिज भी गिना रहे हैं कि हमारी सरकार की पॉलिसी की वजह से अब लोग फ्रिज खरीद पा रहे हैं। बताइए कौन से जमाने में पीएम मोदी जी रहे हैं? 2025 में दुनिया पहुंच गई है, अब 2026 में पहुंचने वाली है और पीएम मोदी 90 के दशक की यहां पर राजनीति करते हैं। आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। फ्रिज जैसी चीजें साथियों, पहले गांवों के सबसे गरीब परिवारों में 10 परिवार में से एक के पास बाइक तक होती नहीं थी। 10 में से एक के पास भी नहीं होती। अभी जो सर्वे आए हैं, अब गांव में रहने वाले करीब करीब आधे परिवारों के पास बाइक या कार होती है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन तो लगभग हर घर में पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी दूसरा उदाहरण देते हैं बाइक का। कहते कि बाइक पहले 10 में से एक परिवार के पास होती थी, आज गांव में आधे लोगों के पास होती है। इस बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन क्या इस बात का श्रेय सरकार को जाता है? समय के हिसाब से सबका जीवन बदलता है। आज दुनिया की क्या हकीकत हो गई है, अगर घी पीने के लिए उधार लेना पड़े तो भी दुनिया उधार लेती है। वो अलग बात है कि घी पीने के लिए नहीं लेती। जो आधुनिक सुविधाएं हैं या जरूरतें हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ गया है, बाइक से भी बहुत सारे लोग काम पर जाते हैं, जीवन की अनिवार्य चीजों में एक तरह से हो गया है, तो काम के लिए भी बाइक का इस्तेमाल होता है। गाड़ी का मैं नहीं कहूंगा, गाड़ी अब भी गांव में बहुत कम परिवारों के पास होगी, लेकिन समय के हिसाब से गाड़ियां भी लोग लेते हैं, बाइक भी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो धनवान हो गए।
बहुत सारे लोग तो ईएमआई पर भी गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं। तो समय का ये फेर है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है लोग उपकरण खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। तो क्या इस बात का क्रेडिट सरकार को जाना चाहिए? लोगों की फीलिंग आप पूछ कर देखिए कि 2014 में जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली, उससे पहले जब पेट्रोल पंप पर जाते थे तब जेब पर ज्यादा भारी लगता था या आज ज्यादा भारी लगता है? पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर और सरकार कितना टैक्स वसूलती है, उस बात की तुलना देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार में पेट्रोल डीजल पर कितनी एक्साइज ड्यूटी थी और मोदी सरकार ने कहां पहुंचा दी थी, और अब भी क्या कांग्रेस सरकार के मुकाबले ज्यादा है या कम है। देश के प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि हमने आपका जीवन कैसे सस्ता किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री यहां ऐसे जताते हैं कि मोदी सरकार की वजह से लोग बाइक खरीद पा रहे हैं। अगर जीएसटी का यहां पर मोदी जी श्रेय लेना चाहते हैं तो जीएसटी तो अभी घटाई है। 10 साल तक तो जनता का खून चूसा है महंगे टैक्स को लेकर, तो उसमें आखिरकार सरकार को श्रेय किस बात का? एक विकास की यात्रा होती है, टेक्नोलॉजी की यात्रा होती है, उसी यात्रा के साथ जमाना चलता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस बात पर एहसान जता रहे कि देखिए अब लोग बाइक खरीदने लगे हैं, बाइक तक होती नहीं थी, पूरी अदायगी में आ जाते हैं। इसके आगे टीवी को लेकर क्या कहते हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। मोबाइल और टीवी की बात करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। नए आंकड़े बता रहे हैं कि स्मार्टफोन के बावजूद गांव में टीवी रखने का चलन भी बढ़ रहा है। ये बदलाव अपने आप में नहीं हुआ, ये बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि आज देश का गरीब सशक्त हो रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तक भी विकास का लाभ पहुंचने लगा है। तो पीएम मोदी कहते कि फोन होने के बावजूद लोग टीवी खरीद रहे हैं। यह बयान सुनकर हंसी आती है। पहले टीवी आया था या मोबाइल आया था, स्मार्टफोन आए थे या टीवी आया था घरों में? अब इस बात को लेकर क्या ही कहा जाए। 2014 में जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली तो स्मार्टफोन की शुरुआत हो चुकी थी, टीवी तो उससे पहले ही आ चुके थे। तो पहले लोगों ने घर में टीवी को लाया, उसके बाद हाथ में स्मार्टफोन आया है। और पीएम मोदी कहते कि स्मार्टफोन के बावजूद टीवी खरीदने का चलन शुरू हो गया है। बताइए कौन से जमाने में जी रहे हैं? बस किस बात का धन्यवाद चाहिए। और उसके लिए कहते ये ऐसे ही नहीं हुआ, स्मार्टफोन के साथ लोग टीवी भी खरीद पा रहे हैं, ये मोदी जी की मेहरबानी है। खुद अपने मुंह से मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन सरकारों का ये कमाल है। तो मोदी जी को यह आंकड़ा भी पेश कर देना चाहिए कि जहां पर डबल इंजन सरकारें नहीं है, जहां पर आज तक कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, क्या वहां पर लोग टीवी नहीं खरीद पा रहे? क्या वहां पर लोग फ्रिज नहीं खरीद पा रहे? जहां तक आंकड़ों की बात है, कुछ आंकड़े हम भी आपको दिखाते हैं मोदी जी कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो जनता आगे बढ़ रही है, ईएमआई पर भी लोग सामान खरीद रहे। इसका मतलब यह नहीं होता कि जीवन स्तर सुधर गया या फिर लोग धनवान हो गए। आर्थिक असमानता कहां पहुंच गई आपकी सरकार में? हाल ही में जो वैश्विक असमानता रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो आई है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि देश की सिर्फ 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। यानी देश के 1% अमीरों के पास हमारे देश की 40% संपत्ति है, जबकि टॉप 10% लोगों के हाथों में 65% संपत्ति है। इनकम के स्तर पर स्थिति और भी गंभीर है। देश की टॉप 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 58% कमाती है, जबकि देश के 50% गरीब लोग केवल 15% आय पर निर्भर हैं। यानी देश की टॉप 10% आबादी के पास ही 58% आय है। तो यह है आर्थिक असमानता जो लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार में ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गई है और रिपोर्ट कहती है कि अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अंतर नहीं था। मोदी सरकार इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए क्या कर रही है? जो गरीब आदमी की आवश्यकता है, जैसे कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, उस पर क्या कर रही है सरकार? क्या शिक्षा में कुछ सुधार कर दिया? जो पीएम मोदी कहते कि हमारी सरकार की वजह से, नीतियों की वजह से लोग फ्रिज खरीद पा रहे हैं, टीवी खरीद पा रहे हैं। तो आपकी सरकार ने लोगों का क्या पैसा बचाया, आप बताइए? क्या पढ़ाई का खर्चा बचा दिया मिडिल क्लास का या नियो मिडिल क्लास का? आज गरीब आदमी भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर है क्योंकि सरकारी इमारतों के बुरे हाल हैं। सरकारी टीचर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उसके बावजूद देश के ज्यादातर लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि इमारतों में पंखा नहीं होता, कहीं पर शौचालय नहीं होते, इमारतें कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कल को और ज्यादा एडवांस टेक्निक आ जाएगी तो लोग और सामान खरीदेंगे। फिर पीएम मोदी कहेंगे कि देखिए यार, पहले तो ये भी नहीं होता था, अब ये होने लगा है। तो सरकार का उससे क्या लेना देना है? सरकार का काम है देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अवसर पैदा करना, जीवन को आसान करना।
आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि देश के प्रधानमंत्री अब लोगों के टीवी और फ्रिज पर भी सरकार का एहसान जता रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।